ओफ क्या मुसीबत है। सर ने इतना घटिया क्वेश्चन जरूर देना था। वो जो कब से पेपर के सामने रखे परेशानी से हर सवाल को देख रही थी। आहर सर मोइज को दिल में सहलवाते सुनाते अपने से आगे बैठी सारा के कमरे में पेंसिल घुसा गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी। नोक मारी के उसे अपनी जानिब मतवज्जो किया। सारा ने गुस्से से फहमा को देखा था। फहमा बिजनेस एजुकेशन की स्टूडेंट थी। पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ये IER के हाल में बैठी पेपर कर रही थी। क्या मुसीबत है सारा, हल्के से धीमी आवाज में पूछा ताकि एग्जामिनर तक अब उसकी आवाज न पहुंचे। यार इस क्वेश्चन का तो कोई आइडिया दे दो। फहमा परेशानी से बोली, इससे पहले कि सारा कोई जवाब देती सर मोइज ने उसकी जानिब देखा था। फहमा परेशानी से बोली, इससे पहले गोलियों कि की सारा थड़ कोई थड़ थड़ जवाब की देती। आवाज गूंजी। यकदम भगदड़ मचकी और खिड़कियों गोलियों के की शीशे तड़-तड़ टूटे। की आवाज फहमा भी गूंजी। गुम यकदम हवासों के भगदड़ साथ मच गई। इतनी हिम्मत न कर खिड़कियों पाई के कि हाल शीशे से बाहर टूटे। निकले। फहमा जहाँ भी चीखो गुम पुकार हवासों जारी के थी, साथ उसके कदम जैसे जमीन में इतनी धंस हिम्मत गए ना थे। कर पाई वो कि वहीं हॉल दीवार से से बाहर लगी थी निकले, और जहां अपने सामने चीखों मौजूद पुकार तीन चार जारी थी। कुर्सियों को आगे उसके करके कदम छुपने की जैसे कोशिश करने जमीन लगी। में धंस गए दिमाग थे। उसका बिल्कुल सुन्न हो वो चुका वहीं था। कुछ दीवार देर से के लग बाद गई उसे और अपने तेज तेज सामने कदमों की मौजूद आवाज तीन आई। चार कोई कुर्सियों को स्टूडेंट है अपने यहाँ? आगे भारी करके मर्दाना छुपने की आवाज कोशिश हाल में करने गूंजी लगी। थी। या अल्लाह, दिमाग इस कोई वक्त दहशतगर्द। बिल्कुल अल्लाह सुन्न ऐसी हो मौत चुका न था। देना। उसने कुछ मजीद देर खुद बाद को उसे तेज छुपाते हुए कदमों दिल में की दुआ मांगी आवाज आई। और कदमों की आवाज कोई अब उसके स्टूडेंट है करीब यहाँ? आ रही थी। भारी मर्दाना और आवाज और भी गूंजी चार हॉल में। कुर्सियों को या पीछे अल्लाह, वो कोई कितनी देर तक दहशतगर्द। छुप सकती थी। आहर सुने, आप प्लीज डरे मत। मैं कोई अल्लाह दहशतगर्द ऐसी नहीं हूँ, मौत न देना। मैं कमांडो हूँ। उसने आप खुद को प्लीज बाहर मजीद आएं और छुपाते फौरन हुए यहाँ से दिल में निकले। दुआ हमारी मांगी। फोर्स ने इन कदमों की दहशतगर्दों पर आवाज काबू अब पा उसके लिया है करीब आ जिन्होंने रही यहाँ थी। से चार यहाँ कुर्सियों हमला के किया था। पीछे प्लीज बी वो रिलैक्स। कितनी वो देर तक आहिस्ता छुप आहिस्ता कहता सकती थी कुर्सियां आखिर। हटाते उसकी जानिब सुने बढ़ आप रहा था, प्लीज जो डरे मत। खुद को मैं बाजू कोई के हल्के में दहशतगर्द छुपाती, नहीं हूँ, चेहरा मैं घुटनों पर कमांडो रखे हूँ। हुए उसने अपने आप बाजू प्लीज बाहर से आएं पकड़ा। और डरते डरते उसके फौरन चेहरा यहाँ ऊपर से किया, निकलें। जो खौफ की हमारी लट्टे की मान फोर्स ने सफेद पड़ चुका उन था। दहशतगर्दों जैसे पर फहमा काबू की पा नजर लिया है उस सामने जिन्होंने खड़े यहाँ कमांडो हमला पर किया पड़ी था। तो वो फौरन उसकी प्लीज जानिब बी बढ़ी। रिलैक्स। न जाने वो आर्मी और आहिस्ता फोर्सेस के आहिस्ता लोगों में क्या कहता, बात है जहाँ मौजूद हों कुर्सियां हटाता और उसकी अपने जानिब बढ़ ही रहा था, जो अपना ही खुद को लगता है। बाजुओं के हल्के में छुपाती, तहफ़्फ़ुज़ का चेहरा एहसास घुटनों महसूस पर होता है। रखे हुए फामा थी। को भी कुछ ऐसा ही महसूस उसने हुआ उसे और उसके बाजू से बाजुओं के पकड़ा। साथ लगी डरते अभी डरते थर-थर उसने काँप रही चेहरा थी। प्लीज़ ऊपर आप किया, रिलैक्स हो जो जाएँ। खौफ से आप मेरे लट्ठे साथ की चलें। मानित वो तेज़ी से सफेद पड़ उसका चुका हाथ था। थामे आगे बढ़ता जा रहा जैसे था। फाहमा की उसे नजर लेकर अपने वो डेन के सामने ऑफिस पहुंचे खड़े जहाँ पहले कमांडो ही पर बहुत पड़ी, से वो फौरन स्टूडेंट उसकी मौजूद थे। जानिब हेलो बढ़ी। सर जी, न जाने हमने आर्मी और दहशतगर्दों पर काबू फोर्सेस के पा लोगों लिया। में वक्त न क्या पहुंचते तो बात है, जहां उनके मौजूद हो हुकश तहफ्फुज का बंदे एहसास यूनिवर्सिटी को होता है। बहुत नुकसान पहुंचाते। फाहमा को भी नहीं सर, ऐसे ही महसूस हुआ। वो उसके बाजू से दो लगी। दो तो अब मेरी गन ठीक से थर थर जान बहक कांप हो रही गए थी। हैं। दो को हमने जिंदा पकड़ प्लीज आप लिया। जी सर। रिलैक्स हो जाएं वो और मेरे कमांडो साथ जिसने फहमा चलें। की जान बचाई थी वो उस तेजी वक्त से उसका हाथ मोबाइल थामे पर आगे अपने बढ़ता हेड को जा रहा था। यूनिवर्सिटी में होने वाली दहशतगर्दी के उसे बारे लेकर में वो आगाह डेन के कर रहा ऑफिस था पहुंचा, और जहां वो उसी की पहले से जानिब ही देख रही बहुत थी। फोन से बंद करके वो स्टूडेंट्स डेन के मौजूद पास थे। गया। आप सबके प्लीज इन चेहरों सब पर स्टूडेंट्स खौफ को था। घर भिजवाने का काम करें। हेलो सब सर जी, मीडिया और हमने तफ्तीश के लिए दहशतगर्दों पर काबू टीम्स आ पा लिया चुकी हैं है। तो इनका निकलना वक्त पर मुश्किल हो जाएगा, ना स्पेशली पहुंचते गर्ल्स तो का। कहते उनके साथ ही वो खुदकुश इनके ऑफिस से बाहर निकल गया बंदे था और यूनिवर्सिटी आहिस्ता को आहिस्ता सब बहुत नुकसान स्टूडेंट्स पहुंचाते। घर जाने लगे। मगर इनमें नहीं बहुत सर, दो तो से मेरी गन अभी भी से जाँ दहशत ज़्यादा बहक थे। हो गए हैं। मुख्तलिफ दो को हमने जिंदा चैनल्स पकड़ लिया है। वाक़े को जी कवरेज सर। कर रहे थे, वो लेकिन कमांडो शुक्र जिसने अल्लाह का फाहमा मेरी की बेटी जान घर आ बचाई गई। थी, मेरी तो इस जान वक्त सूली पे मोबाइल टंगी हुई पर थी। अपने कुलसूम हेड बेगम को जो फहमा की माँ थी, यूनिवर्सिटी में होने पिछले वाली आधे घंटे से उसे दहशतगर्दी के बार बार बारे खुद में से आगाह लिपटा कर कर रहा गाहे था। बगाए आंसू फोन बहा रही बंद थी। करके फहमा वो अपने डेन के वालिदैन पास की गया। अकलौती औलाद थी। आप सलेमान प्लीज इन साहब सब एक मामूली स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट घर मुलाजिम थे, भिजवाने का काम करें। मगर किसी सब न किसी मीडिया वजह से और तफ्तीश के लिए टीम्स आ चुकी आज के हैं, वाक़े ने तो सबके इनका रोंगटे निकलना खड़े कर मुश्किल हो दिए थे। जाएगा, ये दहशतगर्दी स्पेशली जो दिन गर्ल्स ब का। दिन बढ़ती जा रही थी, कहते साथ अब ही वो स्कूलों और उनके कॉलेजों और ऑफिस से यूनिवर्सिटी को भी मुतासिर बाहर कर निकल रही थी। गया और फहमा आहिस्ता अभी तक शौक आहिस्ता की सब कैफियत में थी। स्टूडेंट्स घर कुछ जाने लगे, स्टूडेंट्स को गोली भी मगर लगी थी, उनमें मगर बर वक्त बहुत कमांडोज के से हमले ने अभी तक दहशतगर्दों दहशत को ज़दा थे। पकड़ मुख्तलिफ लिया था। चैनल्स फहमा जो वाक़े कमांडर की वो याद कवरेज आया कर था रहे वो थे। उसे सर के ऑफिस शुक्र लेकर गया अल्लाह था। का मेरी बेटी अगर घर उसकी आई। जगह कोई और दहशतगर्द मेरी होता तो तो जान आज उसके सूली माँ पर बाप टंगी उसके हुई लिए थी। रो रहे होते। ये कुलसूम सोचकर बेगम उसे जो झुरझुरी फाहमा की आ गई माँ थी। थी, उसने पिछले जो आधे घंटे से हवास उसे बहाल बार होते बार ही खुद सारा को से फोन लिपटा किया कर था, जो कि हाल से गाहे निकलते बगाहे ही आंसू बहा रही घर थी। चली गई थी। फहमा फाहमा को सर अपने ऑफिस में नजर नहीं वालिदैन आए तो की जो जहाँ इकलौती वो औलाद कमांडो थी। उन्हें लिए खड़ा था। सुलेमान सारा साहब
उसकी एक नई अमीर कबीर दोस्त बनी थी जो फहमा पर जान छिड़कती थी। फहमा भी उसकी दौलत से भी बहुत मरऊब थी। वैसे भी जिस तबके से वो ताल्लुक रखती थी उसमें बहुत कम लोग अपने हालात पर साबिर और शाकिर रहते हैं, ज्यादातर दौलत की चकाचौंध से मुतासिर होते हैं। उनमें से फहमा भी एक थी। उसे अपनी दोस्त की दौलत बहुत अच्छी लगती थी और उसे वो इम्प्रेस भी थी। हेलो ज़ारा, ज़राद ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। हेलो ज़राद, इस केस का क्या बना जिसकी फाइल मैंने तुम्हें लास्ट मंडे को दी थी? सर मुस्तफ़ा को आवाज़ उभरी थी।
और सर इस पर काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो बहुत बड़ा गैंग है, इस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं, कुछ वक्त तो लगेगा और उसके लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की इजाज़त लेनी है। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? फाइल उठाओ और आ जाओ मेरे पास। ये कहते साथ ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जरात ने ऑफिस टेबल के दराज में से फाइल निकाली, जिसे कल रात यूनिवर्सिटी वाले ऑपरेशन से वापिस आकर उसने पढ़ना शुरू कर दिया था। फाइल रीड करते हुए वो फौरन से उठा और सर के ऑफिस में चला गया। कार की चाबियां और लैपटॉप उठाकर वो ऑफिस से बाहर निकल गया था। एक हफ्ता यूनिवर्सिटी बंद रहने के बाद फिर से कुछ मामूल पर आ गया था। फहमा भी यूनिवर्सिटी की शुक्र था कि जिस दिन दहशतगर्दी का वो वाक़या हुआ था उस दिन लास्ट पेपर था और उस वाक़ये की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के पेपर मुकम्मल नहीं हो पाए थे। कुछ जख्मी हो गए थे और उनके सर ने तो इतनी फेवर की कि सब स्टूडेंट्स को ए ग्रेड दे दिया था। और इसी खुशी में फहमा को भी टीचर स्टूडेंट को हर कोई उस वाक़ये की वजह से ज़हनी तौर पर बहुत मुतासिर हुआ था। किरण, सारा नहीं आई क्या आज? 2 पीरियड्स गुजर चुके थे जब फहमा ने किरण से सारा के मुतालिक इस्तफसार किया। सारा उसे दोस्ती करने से पहले किरण बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर सारा से दोस्ती के बाद वो सबसे कट कर रह गई थी। उसे सारा के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। ओह, तभी मैं कहूँ तुम आज मेरे साथ क्यों बैठ गई? आई होगी और हमेशा की तरह क्लासेस बंक करके किसी के साथ डेट कर गई होगी। मुझे समझ नहीं आती तुम क्यों उसे दोस्ती खत्म नहीं कर देती। पता नहीं क्या पट्टी बांधी है उसने तुम्हारी आंखों पर। ऑफिस टेबल के दराज में से किरण ने जताते हुए उसे कहा था, यार प्लीज किसी के कैरेक्टर के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उसने खुद मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मेरे सामने तो उसने कभी ऐसी एक्टिविटीज नहीं की जैसी तुम बता रही हो। फहमा ने बुरा मनाते हुए किसी से सारा की बुराई नहीं सुन सकती थी। किरण ने तासिक से उसकी जानिब देखा और गहरी बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत राशिदा होंठ, छोटी सी नाक और कश्मीरियों जैसी सफेद और गुलाबी चमकदार रंग जो राह चलते लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करे। मगर वो खूबसूरती अपनी खूबसूरती से बेनियाज रहती। दुपट्टे के हाले में चेहरा हमा वक्त लिपटा रहता और सारा उसके अपोजिट थी। बहुत दोनों के मिजाज में भी काफी डिफरेंस था, लेकिन फिर भी फहमा उसके साथ फ्रेंडशिप थी। जीन्स और टी शर्ट में हर वक्त अपनी नुमाइश करने वाली को न जाने सारा जैसी देबो लड़की में क्या नजर आया जो हर वक्त उसके साथ साय की तरह लगी रहने लगी। फहमा की सब पुरानी फ्रेंड्स उसे समझा चुकी थी, मगर सारा की दौलत उसे अपनी जानिब खींचती थी। चलो ना यार, आज मेरे घर कितनी ही मर्तबा मामा तुमसे मिलने को कह चुकी हैं, मगर तुम्हारा तो नखरा ही खत्म नहीं होता। आज फिर से सारा पर फहमा को घर ले जाने का दौरा पड़ा था। वो दोनों उस वक्त पूरी पीरियड में कैफे में बैठी हुई थी। सारा ने अपनी माम से कहा वो फामा की इतनी तारीफें की थी कि वो कब से फामा से मिलने को बेचैन थी, लेकिन फामा उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। हालांकि फामा ने सारा को बताया भी था बहुत मर्तबा कि उसे किसी दोस्त के घर जाने की इजाजत नहीं। यार आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हाफ टाइम से पहले वापस छोड़ जाऊंगी। तुम्हारे अबू के आने से पहले किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारा ने फिर से उसे उकसाया और ये सच है कि बुराई की जानिब जब एक कदम उठाते हैं तो उस बुराई को छुपाने की ढेरों तवीलें आपके सामने मौजूद होती हैं और यही वजह थी। और फिर वो बड़े कदम वापस नहीं आते। उसने पहली मर्तबा दिन में अपने माँ बाप से झूठ बोलने का इरादा किया और इस बात से अनजान के माँ बाप से झूठ बोलने का नुकसान कुछ लोगों को ताउम्र भुगतना पड़ता है। उसने सारा के सामने हथियार डाल दिया और उसके साथ यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई। अभी तो दिन के 12 बजे थे। सारा ने उसके हाथ साथ चलते कॉल की और कुछ देर के बाद एक गाड़ी उन्हें लेने आ गई। फहमा के दिल में और दिमाग में अपने फैसले के सही और गलत होने पर एक जंग चल रही थी। दिल कह रहा था कि कोई बात नहीं, बहुत सी लड़कियां ऐसे करती हैं, जरूरी थोड़ा होता है तुम नुकसान रहो। और दिमाग तवीलें दे रहा था कि यहीं से वापस लौट जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन वो इसी जंग के दौरान में अब तो फंस चुकी थी। उसने दिमाग की जंग से कान कुछ देर के लिए बंद किए और कभी दिल आपको खसारे से भी दो चार करवाता है। सारा का घर देखकर तो वो धांगी रह गई। वो पहली मर्तबा डिफेंस आई थी और यहाँ पर बनी कोठियां देखकर वो वाकई ये सोचने पर मजबूर होगी कि क्या ये मुल्क कर्जों में छकड़ा हुआ एक गरीब मुल्क है क्या? घर क्या, वो तो महल से भी ज्यादा था। सारा उसकी आंखों की हैरत को पड़ चुकी थी। इससे पहले कि वो उससे कोई बात करती उसके सेल पर कॉल आ गई थी। हेलो, हाँ बी, फाइनली आज काम हो गया। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने इस काम के लिए। ट्रीट तो पक्की है ना? फिर हाँ बस हम पहुंचने ही वाले हैं। सारा के अजीब से कहने पर फहमा ने पहली मर्तबा नागवारी से उसे देखा जो स्किन टाइट शर्ट और जीन्स में थी और उसकी बात सुनकर तो वो उसके छक्के ही छूट गए थे। गाड़ी में जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुई वहाँ पहले ही मौजूद 3 गाड़ियां देखकर फहमा दंग सी रह गई थी। वाह,
अल्लाह जी, किसी के पास एक भी नहीं और किसी के पास गाड़ियों की और दौलत की रेल पेल। उसने दिल में अल्लाह से शिकवा किया। सारा उसे ड्राइंग रूम में ले आई, जहाँ पहुंचकर फामा को लगा कि वो किसी फर्नीचर के दान पर आ गई हो। हर चीज महंगी और उम्दा। तुम बैठो, मैं मामू को बुलाती हूँ। सारा उसे एक सोफे की जानिब इशारा करके बैठने का कहकर खुद से दरवाजे से बाहर चलेगी, जो यकीनन घर के रिहायशी हिस्से के साथ मुंसलिक था। थोड़ी देर के बाद फेमा अपनी माम के साथ वापस आई थी। ओ हेलो डार्लिंग, ग्रेट प्लेज टू सी यू। शुक्र आज तुम आ गई। कब से सारा से कह रही थी कि तुम्हें लेकर आए, लेकिन तुम तो आने का नाम ही नहीं रही थी। सारा की माम तो बेहिजाबी में सारा से भी आगे थी। स्लीवलेस साड़ी में खुले गले और छोटे से पल्लू के साथ जब फेमा से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो फेमा को अजीब सी कराहत आई, मगर वो तो ऐसे फेमा से लिपटी जैसे उनसे बिछड़ी हुई बेटी हो। देख बैठो मेरी जान। बेटे या बेटी की जगह बुलाने की ये अंदाज उनके मुंह से सुनकर फेमा को बहुत अजीब लगा था और उसे हैरानगी भी हुई थी। और दिल ही दिल में वो अपने लिए यहाँ आने की फैसले पर पछताई और दिल में समय इरादा किया कि आइंदा यहाँ नहीं आएगी। बताएं फिर कैसी क़यामत है इसे। सारा जो कि उनके शौक से हद पर बैठ गई थी, फामा की तरफ देखते हुए अपनी माँ को ठोका देती बोली थी। फामा तो बार बार हैरान और मुतजिब हो रही थी और माँ की ये वो सारा तो नहीं थी जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ होती थी। उसे तो उसका अंदाजे गुफ्तगू अजीब सा लगा था। हाँ भाई, जैसा सुना था वैसे ही पाया। जाओ सारा, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। आज चांद हमारे आंगन में उतरा है, उसके शान शान खिदमत होनी चाहिए। अपनी काली मेकअप में डूबी आंखों से उन्होंने फहिमा को देखते हुए कहा था। फहिमा तो उनकी बातें सुनकर ही हैरान थी। नहीं आंटी प्लीज, बस आपसे मिलना था, मैं अब चलूंगी। सारा प्लीज मुझे वापस छोड़ाओ, मैं फिर किसी दिन ज्यादा टाइम लेकर आऊंगी। फहिमा अपनी जगह से उठते हुए जल्दी से बोली थी। अरे ऐसे कैसे? जाओ सारा, किचन में बटलर को देखो। अरे बैठो ना मेरी जान। मजबूरन फहिमा को बैठना पड़ा और उनकी अजीब सी अंदर तक खुपती नजरों से उसे बेहद उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक मुलाजिम ट्राली धकेलता हुआ इतनी सारी पीने की चीजें देखकर फहिमा शर्मिंदा सी होती वहाँ पहले से मौजूद होगी और उनके इतने तकल्लुफ पर। आंटी 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 इतनी चीजें क्यों बना ली? अरे तुम्हें जो अच्छा लगता है वो ले लो ना, बाकी को तुम नजरअंदाज करो। वो उनकी जाने में तवज्जो हुए बोली थी। नहीं आंटी, आपने इतना ज्यादा तकल्लुफ क्यों किया? फामा ने उनकी बात पर हैरत से उन्हें देखा, जो इतनी ऐसी कि हुनकी में बैठी थी कि गर्मी का रोना रो रही थी। गर्मी तो गरीबों के लिए होती है, अमीरों को ऐसी की ठंडक में भी गर्मी का क्या पता। एक मर्तबा फिर उसने अल्लाह से शिकवा किया। जूस पीते ही उसका सर भारी होने लगा था। आंटी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, खराब हो रही है, प्लीज सारा चलो चले। उसने बमुश्किल अपने सर को घूमते थामा था। ओहो, आओ मैं तुम्हें अपने रूम में ले चलती हूँ, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, शायद गर्मी से सर चकरा गया। वो तेजी से उसकी जाने बढ़ते हुए बोली थी। ड्राइंग रूम से निकलकर बहुत सारा बड़ा हाल था। वहां से निकलकर एक लंबी सी राहदारी आती थी, जहाँ आमने सामने कमरे थे, और उसे लिए एक कमरे में आई जहाँ और जल्दी से बेड पर लटा दिया। बेड पर लेटते ही वो होशो खर्च से बेगाना हो चुकी थी। अरे आज तो अब दोनों ने बहुत देर लगा दी। जैसे ही सुलेमान साहब घर में दाखिल हुए, कुलसूम बेगम की मजरूफ आवाज किचन से आई। उनकी बात के जवाब में उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो भी खामोशी महसूस करके बाहर आई तो सुलेमान साहब को किचन में मुड़े पर सर झुकाए बैठे देखा था। और कुलसूम बेगम सुलेमान साहब को देखकर बहुत परेशान हुई। अरे भाई क्या बात होगी, आज फामा किधर है? आप अकेले ही आ गए हैं? वो उनसे पूछने के लिए बेताब थी, बेसब्री से। क्या हुआ, फामा कहाँ है? उन्होंने परेशानी से उनसे पूछा। मैं 2 घंटे उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहा, फिर उसके डिपार्टमेंट जाकर उसकी क्लास पहले से पूछा तो कुछ तो अनजान थे और कुछ ने एक दो ने बताया कि उसे 12 बजे यूनिवर्सिटी से बाहर जाते देखा। किसी के साथ वो ये नहीं जाते थे। इंतहाई परेशान और मायूस कुन अंदाज में उन्होंने बताया, जो उन्हें अंदर तक परेशान कर चुका था। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज फामा कहाँ चलेगी। कुलसूम बेगम तो दिल पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। आप पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। ये कैसे हो सकता है कि मेरी फामा? वो दाढ़े मार मार कर रोते बोली। पागल होगी हो तुम? पुलिस को खबर की तो कुछ अफसाना बन जाना। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं गई तो फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? सब ने मुझे मना किया कि लड़की जात को यूनिवर्सिटी में मत भेज, मगर मुझे अंदर यकीन था मेरी बेटी मेरी कभी आंखों में धूल नहीं झोंकेगी। वो तो धूल डालकर चलेगी हमारे सरों पर और हमारी इज्जत कर। वो दोनों रो रहे थे। अब दोनों उस फिक्र में थे कि लोगों को क्या कहेंगे, कि उनकी जुबानें बंद रहें। वो बहुत ही परेशान हालत में बैठे हुए थे। अब दोबारा उसका जिक्र मत करना, समझो हम थे ही बे औलाद। अगर फर्ज करो उसे किसी ने अगवा भी किया
तो से क्या वो अहमद वापस कहा। आएगी? हम नहीं जानते। कौन उसे ले मजबूरन ले साहबा गया को और हम बैठना ये भी पड़ा। नहीं जानते। उनकी और क्या वो अजीब सी वापस, अंदर तक अगर की वो नजरों आए भी से तो ये माशरे उसे से कबूल बेहद करेगा? दुआ उलझन हो करो वो रही मर थी। जाए मगर थोड़ी वापस ना देर आए। बाद किस ही एक दिल से कुलसुम मुलाजिम बेगम और ट्रॉली सलमान साहब धकेलता बातें आ करते। गया। माँ कैसे अपने इतनी सारी खाने औलाद को पीने की जिंदा चीजें देखकर को फाहा मुर्दा समझ शर्मिंदा ले। सी हो मरे गई। पर तो सब्र आ जाता है उनके मगर जिंदा पर इतना सब्र नहीं तकल्लुफ आता। करने पर अमीर जितने मर्जी गुनाह कर आंटी ले, इतनी उनके सारी लिए चीजें मुआशरा क्यों बना खुले ली? दिल से मुजाहरा करता अरे है। जमीन तुम्हें जो तंग अच्छा लगता है गरीबों वो के लो लिए ना, होती है। ये वो बात पहले अच्छी ये तरह से दोस्त जान गई क्यों? थी शिद्दत की गर्मी है। और फाहा ने उसे उनकी इस बात पर बात के हैरत लिए से खुद उन्हें को देखा। जो मनवाना था। एसी हाँ भाई, की इस केस पर खनकी कितना में काम बैठी किया सर मुस्तफ़ा कुछ देर पहले कुनके ही में उसके बैठी ऑफिस गर्मी पहुंचे का थे। जी रोना सर, रो मैंने रही थी। इनके इनके गर्मी तो गरीबों के उनके लिए मैं होती है, घर में अमीरों चेक को कर तो लिया था। एसी कल की रात मैं इसी तरह वापस जाऊंगा ठंडक जिसकी में मैंने गर्मी का आपसे क्या परमिशन पता। ली थी। हम एक ठीक है मर्तबा मगर याद फिर रखना उसने जरा अल्लाह सी से भी भूल शिकवा चूक ना किया। हो, उन्हें जरा भी, जूस पीते ही उसका और ना सर ही भारी उन्हें होने शक हो। लगा। तुमने बहुत बुरी तरह से फंसोगे। आंटी मेरी तबीयत जी कुछ सर, खराब हो रही है। बहुत से उसने अंडरवर्ल्ड के बमुश्किल बंदे अपने उनके घूमते साथ सर हैं को जिन पर थामा। हम हाथ डाल सकते हैं। ओहो, अगर तुम मैं उनके तुम्हें अपने रूम में हाथ ले लगे तो चलती हूँ। मैं भी तुम्हें तुम थोड़ी उनसे देर नहीं रेस्ट छुड़वा कर लो। सकता। आपको शायद शक है गर्मी मेरी से टीम चक्कर की आ गया है। सलाहियतों पर? उन्होंने वो उन्हें तेजी सवाल से कर डाला। उसकी जानिब बढ़ती मुझे हुई तुम पर बोली। यकीन है, ड्राइंग रूम तभी से तो ये काम निकलकर तुम्हारे सपोर्ट की किया है। बहुत खैर, बड़ा अल्लाह सा तुम्हें हॉल था। कामयाब करे। वहां मेरी से बेस्ट निकलकर विशेष हर हाथ एक तक लंबी सी जाने की राहदारी सपोर्ट आती तुम्हारे थी साथ जहां है। आमने सामने बहुत से कमरे एवन थे। इवन वो तुम्हारे इसके लिए एक कमरे में आई और इलीगल जल्दी से हमलों को बेड भी पर लीगल लेटा करवाना दिया। मेरा काम है। थैंक बेड यू पर सर, लेटते बस ही आपकी वो सपोर्ट ही होशो खैट से सब कुछ है। निराला हो इंशाल्लाह रही हम थी। जल्दी अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। वो अरे अपने सर आज से आप तो विशेष ने लेते हुए बहुत वहां से देर ले, लगा हेलो दी। सेफी, क्या हाल है? वो जो जैसे घर में ही अपने कमरे सुलेमान में साहब ने घर बेड पर में बैठा दाखिल अगले हुए, मिशन से मुतालिक कुछ चीजें सर्च कर रहा था। सुफियान कुलसूम की बेगम कॉल की आने पर मसरूफ मोबाइल की आवाज जानिब देखता किचन हुआ, से आई। सर उनकी बात यार के कल जवाब में उनके क्या पास कहने सीन को है? फिर कुछ नहीं था। सुफियान ने वो भी जरा से इस्तफसार खामोशी किया, महसूस कर जो कर न सिर्फ बाहर उसका आई दोस्त तो था बल्कि सुलेमान उसकी साहब को सहन में टीम में शामिल घोड़े था। पर बैठे सर झुकाए देखा। ज़रात कमांडो क्या और हुआ और सीक्रेट ये फाहा कहाँ है? सर्विसेज दोनों उन्होंने में परेशानी से उनसे जैक पूछा। वक्त काम कर रहे थे। मैं 2 घंटे उसने उसकी अपनी यूनिवर्सिटी अलग के से बाहर खड़ा सीक्रेट रहा। सर्विसेज फिर की उसके एक टीम डिपार्टमेंट तश्कील दी हुई जाकर थी उसकी जिसमें क्लास 20 पर बंदे उससे थे पूछा जो कुछ तो मुख्तलिफ शोबों से अनजान थे ताल्लुक़ और रखते एक थे। ने उनमें बताया से कि उसे एक 12 सुफियान भी था बजे जो वैसे तो मेजर था यूनिवर्सिटी से बाहर जाते मगर देखा। ज़रात की टीम में भी था, और ये बात बहुत कम किसके लोग साथ जानते थे। ये वो नहीं इसी जानते। वजह से किसी को कुछ भी नहीं इंतहाई पता था। परेशान और यार सीन मायूस कम ऑन है, आवाज लेकिन में अगर उन्होंने तूने बताया। भाभी को हवा भी कुलसूम लगने दी बेगम तो को बेटा दिल सीन पर ऑफ हो हाथ रख जाएगा। कर उसने वहीं बैठ गई। सुफियान को तंबीह की थी। अरे नहीं आपकी यार, पुलिस में पागल हो रिपोर्ट करवाएं? क्या? अगर ये उसे कैसे हो भंग भी सकता है भनक भी कि पड़ेगी तो मेरी हमारे फाहमा? नेक्स्ट पर जा की वो तो धाड़ें उसने घर मार में मार मुझे कर बाहर रोते निकाल हुए देना है। बोली। सुफियान के नक्शा तो खींचा था। यार तो कितना डरता पागल है हो अपनी गई बीवी हो से। तुम। ज़रात ने उसका पुलिस को मजाक उड़ाया खबर था। की तो बेटा कुछ सब का शरीफ कुछ शोहर अफसाना डरते बन हैं। जाना है। अपने अगर वो अपनी अपनी मर्जी हो से लेने तो नहीं फिर गई पूछूंगा। तो सुफियान ने उसे खून जिताया, क्यों मुझ पर नहीं रौब खा डालने रही है वाली अभी मेरा? पैदा नहीं हुई। उसने सुफियान सबने की मुझे मना बात किया पर कि बड़े लड़की फखर जात से को कहा था, यूनिवर्सिटी में मत भेज, यार तू मगर मुझे अंधा बस कर दे। यकीन था अभी कि तू मेरी बेटी कभी बेटा मेरी आंखों में वो न धूल सिर्फ नहीं पैदा हो झोंकेगी। चुकी है बल्कि वो जल्द वो तो तुझे नकेल खून डालेगी। डाल कर चली गई तूने तो हमारे उसको सरों पर और इस हमारी बकवास को इज्जत पर। डिस्कस करना है तो वो यह काम की दोनों रो बात रहे करनी है। थे। ज़रात के अब दोनों इस फिक्र में थे कि बनाने लड़की पर को उसने क्या सुफियान से क्या कहेंगे कहा कि गया उनकी तू जुबानें जब बंद रहीं। लाजवाब हो जाता है ना तब तो रोब डालना अब शुरू हो दोबारा जाता है। उसका अच्छा जिक्र तू मत ये बता, करना, समझो हम गाड़ी का थे ही अरेंज हो बेऔलाद। गया? अगर फर्ज करो हाँ उसे बिल्कुल, किसी सब ने अरेंजमेंट अगवा मुकम्मल है। भी किया सुफियान है अब तो जरा कब वो संजीदा वापस हुआ था। आएगी हाँ यार, हम नहीं बासित जानते। को कहा था कौन तुझे उसे तो ले पता गया है उसका हम कजन ये पुलिस भी में है। नहीं उन्होंने जानते। नंबर प्लेट जेली और लगाकर क्या वापस गाड़ी तैयार अगर करवा वो दिया है आई और वो तो चौकियों ये पर नंबर मुआशरा उसे कबूल दे दिया करेगा? है कि उसको दुआ गाड़ी करो को कि वो गुजरने मर जाए दें। ग्रेट, अगर वापस ओके, ना आए। अल्लाह की अमान। ये इस कहते दिल साथ से ही उसने फोन कलसूम बंद कर बेगम दिया था। सुलेमान साहब की बातें सुन रही जिस थी। वक्त ये फैमा बस की वही आंख खुली तो जानती इर्द थी। गिर्द की हर माँ चीज कैसे अजनबी अपनी महसूस हुई। कीमती जिंदा बेड जिस औलाद पर को वो मुर्दा मौजूद थी, समझ सीधे ले। मरे हाथ पर पर तो शीशे सबर की आ मेज जाता और है सात मगर सोफे, जिंदा पर सबर साथ नहीं में आता। सोफे थे। बाएं जानिब अमीर ड्रेसिंग जितनी टेबल मर्जी गुनाह जिस पर कर ले ढेरों उनके लिए मुआशरा कॉस्मेटिक पड़ी हमेशा हुई थी खुले और दिल कमरे का में एक मुजाहरा करता है। नागवार सी जमीन बदबू तंग थी जिसे गरीबों वो के कोई लिए ही नाम न दे होती है। सकी थी। उसे समझ भी नहीं आ ये रहा बात था आज कि अच्छी ये तरह किस चीज जानती की थी। बदबू उसके उन्हें अपनी इर्द गिर्द
गिर छाई हुई है। वो एकदम झटके से उठी, फिर याद आया वो तो सर के घर आई थी, तो फिर अभी वो हाँ भाई, इस अपने केस पर उस कमरे कितना में काम मौजूद किया होने है। की वजह तलाशने को सर मुस्तफा दरवाजे कुछ पर देर खटका हुआ। पहले सारा ही की मॉम इसके दरवाजा ऑफिस पहुंचे खोलकर थे। अंदर दाखिल हुई। जी शुक्र सर, मेरी मैंने जान को उनके होश तो आया। घर में वो चेक मुस्कुराते हुए आगे बढ़, आंटी प्लीज जी मुझे सर, मैंने आप उनके घर चेक कर पहले ही लिए हैं। बहुत देर हो गई है, घर छोड़ आए। कल रात में वो इसी तरह उसे वहां जाऊंगा जिसकी मैंने आपसे रिक्वेस्ट परमिशन करने ली है। लगी थी। सामने घड़ी पर 6 बज रहे। ठीक है, मगर 6 याद बजे के रखना वक्त जरा देखता सा है वो भी परेशानी उठते भूल साथ ही बोली चूक थी, ना हो, गोया कि वो वरना नकाहत वही से शक अभी भी हो बुरा हाल वरना था। तुम हाँ हाँ बहुत हाँ। बुरी तरह अरे मेरी फंसोगे। जान, तुम्हें मेरे घर में एक बहुत से रात अंडरवर्ल्ड के और बंदे एक दिन उनके हो साथ चुका हैं है। जिन तुम पर कल हम मेरे घर हाथ आई डाल थी सकते और हैं। अब फिर अगर ऐसी बेहोश हुई तुम कि उनके आंख खुली हाथ लग गए और उनके तो बेहंगम कह के और मैं भी अल्फाज ने तुम्हें फहमा उनसे को नहीं गुमसुम छुड़वा कर दिया। सकता। ये कैसे हो सकता है? आपको शक है मामा मेरी ने टीम की परेशानी से उनकी सलाहियतों जानिब पर? देखा और उसके बाद इसने पर वो अजीब से उनसे सवाल मानीहेज कर अंदाज डाला। से मुस्कुराई।
अरे मेरी भोली चिड़िया, ये देखो कल 10 अगस्त थी और आज 11 हो चुकी है। उन्होंने अपने मोबाइल उसकी जाने बढ़ाया, जिस पर दिन और तारीख दोनों चमकते हुए उस औरत की बात की तस्दीक कर रहे थे। मेरे खुदा, मेरे बाप बाप का क्या हाल होगा। वो उसकी जानिब देख कर वो अजीब सोच में पड़ गई। जिस सोचते साथ ही उसे अपने बैग का ख्याल आया। मम्मा, मेरा बैग कहाँ है? मैं अपने पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म कर दूं। उसने उनकी जानिब देखते हुए कहा, ऐसे कैसे तुझे दे दें? इतनी मेहनत से तो तुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। उनके अजीब बात करते हुए, क्या मतलब, आपका क्या कहना चाह रही हैं आप? उसने दिल में सर उठाते खदशे से नजर जुड़ाई थी। तेरे हुस्न की तो बड़ी बड़ी कीमतें लगवाएंगे। मैं तो सारा की माँ नहीं हूँ, मैं मेहरुन्निसा बाई हूँ। सारा तुझे हमारे लिए लेकर आई है और अब हम जाने, तू जाने और तेरे ग्राहक। उन्होंने उसके चेहरे पर 2 उंगलियां फेरते हुए माँ ने हजी से मुस्कुराते हुए कहा था। पापा की तो हवाइयाँ उड़ी थी और उसे उस बात का तो क्या कह रही हैं आप सारा को भेजिए। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धोखा। वो तो सदमे से बेहाल हो रही थी। अरे भाई, सारा तो अपनी रात की तैयारियों में है, ज्यादा ववेला मत करना। हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम करके अपने धंधे से लग जाओ अच्छा है। यहाँ से निकलने का अब सोचना भी बहुत। मैंने ज्यादा टाइम बर्बाद करने की कोशिश की तो सीधा करना मुझे आता है। अपनी गुस्सीली आंखों से उसे घूरती हुई वो एक एक लफ्ज चिबाकर बोली थी, सिर्फ आज की रात की छुट्टी दे रही हूँ तुम्हें, सोचो, मगर उसके बाद तुम मुझे इस काम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार मिलो। उसे तंबी करते साथ ही वो अपना पल्लू झटक कर बाहर निकली थी। फार्मा को तो हवाइयाँ उड़ी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ जिंदगी ने कितना बड़ा धोखा किया था। उनके जाते ही वो सर पकड़ कर बैठ गई और आंसू किसी जड़ की तरह उसकी आंखों से जारी थे। बेयकीनी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? किस जिंदान में फंस गई? मेरे खुदाया, जिसे मैं इन लोगों की अच्छी किस्मत समझी थी, वो मेरी बदकिस्मती बन गई थी। ये मैंने कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी सजा तुम आते हैं। हाँ, मैंने शुक्री थी, मगर अल्लाह, ये कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कि मैं इन गंदों में फंस जाऊं। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मेरे माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने जिंदगी में पहली मरतबा अपने माँ बाप को धोखा दिया, मगर अल्लाह जी, आप तो रहीम करीम है। प्लीज मुझे माफ कर दे और गंदगी के इस ढेर से निकाल दे। मेरी असमत को बचा ले। वो सजदे में गिरती हुई रो रो कर अल्लाह से दुआ करती। तो अल्लाह तो वैसे भी अपने वो बंदे बहुत पसंद है जो शदीद तकलीफ में उसे पुकारते हैं और उसकी तरफ रुजू करते हैं, अपने गुनाहों को याद रखते हैं और उस पर उसका रहम भी मांगते हैं। तो वो कैसे ना माफ करता उसे? वो कैसे ना? फिर भला ये कैसे हो सकता था कि वो ऐसे बंदों को नवाजे ना? ये तो उसकी मैडम, वो जिन शहरियार साहब का जिन शहर साहब ने बताया था ना, वो दोनों रईसजादे आ चुके हैं। सुना है बड़ा बिजनेस है उनका, यकीनन हमारे लिए मोटी असामी साबित होंगे। जवाद, जो कि मेहरुन्निसा बेगम का हास बंदा था, उसने लिविंग रूम में बैठी मेहरुन्निसा को इतला दी तो उन्हें बिठाओ जल्दी से और अफशा से कहो तैयार हो जाए। और सारा तो गई हुई है ना, तुम ऐसा करो, मैं अच्छा कुछ करते हैं। वो जल्दी से तैयार हुई और मैंने उस सेठ के साथ तो नहीं, उसी से तो उनका दिल बहलाने का कुछ सामान करवा दिया। खैर, तू जा और जैसा कहा वैसा कर। जो जवाद अच्छा जी कहता हुआ बाहर की जानिब गया था। खास मशरूब का इंतजाम कर और देख, इस नई चिटी चमड़ी को भी ये कहकर तैयार करो, वरना जवाद के आगे डाल दूंगी। 1-2 रातों में उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। जाओ और दफा हो। अब गुस्से में बोलती मैंने साहब साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई ड्राइंग रूम में पहुंची हुई शामदीद बैठे बैठे हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ। वो उनकी जाने में तवज्जो हुई थी। जैसे मेरे साथ अंदर दाखिल हुई तो 2 खुशशक्ल नौजवान ताजीमन उठ खड़े हुए। ये वही मेहमान थे जिनकी इतला अभी जवाद ने दी थी। 2 लड़के लंबे और कसरती जिस्म के थे। उन्होंने बहुत गौर से दोनों को देखकर, गरीब खाना तो मत कहें, आप तो हम जैसों को हीरो से नवाजी हैं। इनमें से एक लड़का अपनी गंभीर आवाज में बोला था और उसकी हाजत जवाबी पर मेहरुन्निसा ने मलहूज होकर कहकर लगाया, वाह जरा नवाजी, आपकी यही पर शुक्र फरमाएंगे या फिर आपके साथ भेजूं? पहले आप बीस दिखाएं फिर सोचते हैं। अब की बार वो दूसरा लड़का बोला, लड़कियां पसंद आती होंगी, क्या मैं तब तक नाम जानने की जिसारत कर सकती हूँ? मेहरुन्निसा ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा था। जी जी बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। मैं ज्याद हूँ और ये तबरेज। ज्याद ने तरफ करवाते हुए कहा और इतनी देर में मुलाजमा हाथ से मशरूब ले आई थी। लीजिए। मेहरुन्निसा मुलाजमा को उनकी जाने मशरूब बढ़ाने का इशारा करते हुए कहा था। नहीं प्लीज, अभी नहीं। शराब का मजा तो महबूब के शबाब के साथ ही आता है, तो अभी तो नहीं। महबूब हमारा कोई है नहीं, लिहाजा अभी तो रहने ही दीजिए। जियाद की जहानत ने मेहरुन्निसा को एक बार फिर मुतासिर किया। आओ और लड़कियों को भी वो सर हिलाती बाहर चली गई। जाओ तमन्ना, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कुछ देर बाद वो 2 लड़कियां ड्राइंग रूम में आई
जिनमें फहमा नहीं थी। मेहरुन्निसा का पारा हाई हुआ, मगर उस वक्त उसे खुद भी खुद पर जब्त करना पड़ा, वरना दिल तो कह रहा था कि अभी जाकर उसकी बोटी बोटी कर चील कबक आगे डाल देती। जी तो आप बताइए, मसनूई मुस्कुराहट से जाते उनसे कहा गया था, हम इन्हें ले जाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत तो। उन्होंने मेहरुन्निसा को देखते हुए जरूर जरूर, आज की रात ये आपके मेहमान, उसने खुश दिली से इजाजत दी थी और वो भी उनके साथ चल दी। अरे कॉर्डिंग ने उन्हें उठते देखकर वो तेजी से बोला, फिर से ही आप तो आना जाना लगा रहेगा। जैसे ही वो लड़कियों को लेकर के मेहरुन्निसा चील की तरह उस कमरे में पहुंची जहाँ फहमा थी। तुझे समझ में नहीं आई मेरी बकवास की क्या ख्याल है? फिर 2 दिन जवान को भेजू जहाँ सारी पारसाई की अकड़ निकालेगा। वो एकदम से हैरान हुई थी। वो 2 दिन में जो बेड के साथ नीचे घुटनों में बाजू के रोने में मसरूफ थी, इस बात पर पूरी तरह अड़गी। ना 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 प्लीज नहीं। मेहरुन्निसा के आगे जोड़े वो भूखी शेरनी की तरह उसके सामने गुर्राई थी। बस आज की मोहलत दे दी, उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली थी। और वो उसे बौखला गई थी। सिर्फ आज की रात। उन्होंने उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए कहा था, और जिस आंधी तूफान की तरह वो आए थे, उफ यार क्या बंदा था। आई विश एक बार फिर मैं उसके साथ जा सकूं। इन 2 लड़कियों में से एक लड़की बोली जो कल रात याद और तबरेज के साथ गई थी। सुबह से वो नाश्ते की मेज पर बैठी हर थोड़ी देर बाद आए बारी थी। फहमा ने नागवारी से उसे देखा, कैसे ये लड़कियां रोज एक नए बंदे के साथ। उफ, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। और कैसे वो उस गर्दाब से निकले। खुदकुशी नहीं, एक गलती वो कर बैठी थी, धोखा देने और झूठ बोलने की। मजीद वो अल्लाह की नजर में गुनाहगार नहीं बनना चाहती थी। सुबह से सोच सोच कर निढाल थी कि कैसे आज बचे। अभी वो इन्हीं सोचों में घिरी थी कि उसे दोबारा से उसे सराहते भी दिखाई दी। और उस दिन के बाद आज फहमा ने उसे देखा, कोई मिल गया आज तुम्हें? उसने सिगरेट की कश लगाते हुए कहा था। हाँ मिल गया था। फहमा ने नफरत से उसकी जानिब देखा था। बस एक बिजनेस चार्मिंग था, साइड पोज ही ले सकी हूँ उसका, दिखाती हूँ तुम्हें। उस लड़की ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा था, जिसे सब टीना के नाम से जानते थे। ये देखो। जैसे ही उसने सारा को दिखाया तो वो चौंकी और हैरान हुई थी। अच्छा यार, ऐसा ही एक बंदा मेरे क्लब में है, वो तो बहुत एटीट्यूड वाला है, लड़कियों से तो बात भी नहीं करता। अरे ये तुम्हारे क्लब में तो जाता है। टीना के कहने पर वो हैरान हुई। नाम बता तो जरा। यही तो। फिर वो तो मैं हैरान हूँ, वो यहाँ कैसे आ गया? वो अभी तक हैरान थी। आज आएगा तो पूछ लेना। टीना ने आंख मारते हुए कभी बेवकूफी से कहा था। वैसे तो बड़ी तेज है। एक ही मुलाकात में इतनी इन्फॉर्मेशन ने ली। दोनों ने बेहंगम कहके लगाते हुए हाथ पर हाथ मारा था। हाँ बस देख लो। फहमा को लगा उनकी आवाजें थोड़े की तरह उनके हिसाब पर बरस रही हैं। चुपके से वो 2 आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे। हेलो सर, ज़रात स्पीकिंग। ज़रात ने सर मुस्तफा को कॉल लाइन पर ली आते हुए बोला था, हाँ भाई क्या रिपोर्ट है? सर अभी मेरी रसाई एक कमरे तक हुई है। मैंने टेबल पर रखे डेकोरेशन पीस को देखने के बहाने उसमें माइक्रोफोन चिपका दिया था। मजीद किसी रूम में जाने की कोशिश करूंगा। और उसने कल की कारकर्दगी की तफसील बताई। वेरी वेल डन सर। मुस्तफा बहुत खुश हुए थे। और सर सैफी ने उससे अपना सिस्टम कनेक्ट कर लिया। इसके अलावा 2 और बंदे भी उस पर काम कर रहे हैं और आप बेफिक्र रहें। सुपर जॉब की पिटअप। और अब वहाँ जो डिस्कशन होती है उसकी रिपोर्ट मुझे देते रहना। श्योर सर। ओके टॉक टू मोर। कहते साथ ही उन्होंने फोन बंद कर दिया था। अब उसने सुफियान को कॉल मिलाई थी। आज रात तो अगर कोई आए बाएं शय किया तो याद रखना बुरा हाल कर दूंगी। अपनी शक्ल तक नहीं पहचान सकोगी। चिट्टी चमड़ी देखकर सोचा था पैसा बनाने की मशीन बन जाएगी। 3 दिन से उठ खड़े हुए। ये वही मेहमान थे जिनकी इत्तला अभी जवाद ने दी थी।